बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एमके प्रिपरेशन। माई सेल्फ मोहम्मद आज़म मुख्तार फ्रॉम एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको इल्म है कि बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की जो है वो सीट्स का अनाउंस हो चुकी हैं और इसके लिए एमके प्रिपरेशन पे जो है वो सेशन जो है वो जारी हैं। तो अगर आप ख़ुद को जो है वो इनरोल करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो फूटर में वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा आज जो है वो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कूल इम्प्रूवमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो स्कूल इम्प्रूवमेंट के टॉपिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल इम्प्रूवमेंट क्या होती है, कीज एरियाज ऑफ स्कूल इम्प्रूवमेंट। इसके अलावा हम इसके बेनिफिट्स पे बात करेंगे और स्कूल इम्प्रूवमेंट में किन चैलेंजेस का सामना होता है टीचर्स को, हेड मास्टर्स को। इसके अलावा जो है वो हम इसकी स्कूल इम्प्रूवमेंट के इनिशिएटिव पे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की जानिब। School improvement. School improvement is a complex, comprehensive, ongoing process aimed at enhancing the quality of education and achieving better outcomes for students. School improvement क्या होती है? एक comprehensive plan होता है जिसके ज़रिए से हम quality education को promote करते हैं। अब school improvement में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें जो है वो teachers की professional development पे बात होती है। teaching and learning process को जो है वो इसको improve किया जाता है। स्कूल के अंदर एक जो है वो safe environment जो है वो students को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर होता है, कम्युनिटी होती है, उनके मेंबर्स में आपस में जो है वो कोलैबोरेशन होनी चाहिए। स्कूल के जो भी मामलात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करना चाहिए। उनको डिस्कस करने के बाद जो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन होता है उसके ऊपर बात करनी चाहिए और प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो स्कूल इम्प्रूवमेंट में आएंगी। School improvement is needed plan that is called school improvement plan. It is comprised of action items that create intentional, dynamic and sustainable efforts to increase school effectiveness. School improvement में school improvement plan आ जाता है। School improvement plan में हम वो चीज़ें शामिल करते हैं जिनकी वजह से हम स्कूल को improve कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले आपको पॉइंट्स बताए, उन पॉइंट्स को इनमें शामिल किया जाता है कि टीचर को किस तरह से ट्रेन किया जाए और स्कूल में एक बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह से प्रोवाइड किया जाए, किस तरह टीचर के मेथड में चेंजिंग करके जो है वो टीचर्स के मेथड्स में इम्प्रूवमेंट ला के स्टूडेंट्स की लर्निंग को जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, किस तरह से स्टूडेंट्स को जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सके ताकि उनकी एकेडमिक अचीवमेंट में बेहतरी आ सके और ड्रॉप आउट में कमी हो। इसके अलावा इट गाइड्स लीडरशिप एंड स्कूल कम्युनिटी टू कंटिन्यूसली अचीव एनहांस विजन्स, मिशंस एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द स्कूल्स। इट क्रिएट्स पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। जो स्कूल इम्प्रूवमेंट होती है वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है वो फोकस करती है और इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट लाती है। मैक्सिमाइज द एजुकेशनल आउटकम्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। जो तालिबात होते हैं उनके एक्सपीरियंसेस में, उनके तजुर्बात में जो है वो इजाफा होता है, बेहतरी आते हैं। इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एरियाज दैट नीड इन्हांसमेंट एंड स्टिल सेटिंग गोल्स, इंप्लीमेंटिंग टारगेटेड स्ट्रेटजीज। जो टारगेटेड स्ट्रेटजीज हैं उनको जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है स्कूल इंप्रूवमेंट में। इसके अलावा एंड कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द टास्क फॉर स्कूल प्रोग्रेस। और उन टास्क पे जो है वो काम किया जाता है जिसकी वजह से स्कूल की प्रोग्रेस जो है वो होती है। तो इसमें सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट। हम बात करेंगे स्कूल इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन पे। स्कूल इंप्रूवमेंट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। हम एरियाज आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं स्कूल में। इसके अलावा डेवलपिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे, इंप्लीमेंटिंग चेंजेस टू एनहांस टीचिंग लर्निंग और चेंज लाएंगे टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस में ताकि ओवरऑल स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसमें बेहतरी लाई जा सके। जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे तब ही आप स्कूल की इम्प्रूवमेंट पे काम कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे काम करना लाजमी है। सबसे पहले आप उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। एक स्कूल इम्प्रूवमेंट में बहुत बड़ा किरदार जो है वो एक हेड मास्टर का होता है जो कि चीज़ों को, रिसोर्सेज को मैनेज करता है और जितनी भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को या टीचर्स को या उस इंस्टीट्यूट को फेस करना पड़ती हैं वो एक हेड मास्टर उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करता है।
उसके बाद आती है स्कूल इंप्रूवमेंट मींस मेकिंग ए स्कूल बेटर सो दैट स्टूडेंट्स लर्न मोर सक्सीड. इट इंक्लूड्स इंप्रूविंग टीचिंग, हेल्पिंग स्टूडेंट्स मोर, क्रिएटिंग सेफ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट. तो आपने इसमें क्या करना है, हेडमास्टर ने इंप्रूव टीचिंग को इंप्रूव करना है थ्रू डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए से क्या होगा, टीचर्स की टीचिंग मेथड्स में इंप्रूवमेंट आएगी. तो जब टीचिंग में इंप्रूवमेंट आएगी तो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आएगी और एक सपोर्टिव जो है वो एनवायरनमेंट जो है वो स्कूल में प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी बेस पे स्कूल इंप्रूवमेंट होगी. अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, ए हेडमास्टर इंट्रोड्यूस्ड रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप फोकस्ड ऑन मॉडर्न टीचिंग मेथड्स एंड स्टूडेंट्स एंगेजमेंट. दिस इंप्रूव्ड टीचिंग क्वालिटी, रेज्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएटेड पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट लीडिंग टू हायर एग्जाम पास रेट्स. एक हेडमास्टर क्या करता है, एक रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स अरेंज करता है टीचर्स के लिए, जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है. टीचर्स को बताया जाता है कि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कैसे करना है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ाना है तो किस मेथड को फॉलो करना है, एक्टिविटी करवानी है तो एक्टिविटी किस तरह करवानी है. टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, जिससे स्कूल की इंप्रूवमेंट होती है. द हेडमास्टर इंप्लीमेंटेड ए डिजिटल स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू ट्रैक अटेंडेंस, ग्रेड्स एंड डिसिप्लिन रिकॉर्ड्स. हेडमास्टर क्या करता है, हेडमास्टर जो है वो एक डिजिटल सिस्टम को जो है वो लागू करता है स्कूल में. इस डिजिटल सिस्टम के जरिए से स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है और उनको ग्रेड्स दिए जाते हैं. उनके रिजल्ट को जो है वो ऑनलाइन जो है वो अपलोड कर दिया जाता है, जिसकी बेस पे जो है वो जो पेरेंट्स होते हैं वो घर पे बैठे अपने बच्चों का रिजल्ट भी देख सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज को भी मॉनिटर कर लेते हैं कि बच्चा जो है आया वो स्कूल गया है या नहीं गया. तो इससे क्या होता है, एक स्कूल की इंप्रूवमेंट होती है, उसमें बेहतरी आती है. की एरियाज ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट, किन एरियाज में स्कूल की इंप्रूवमेंट जो है वो की जा सकती है. इसमें सबसे पहले आ जाएगा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट. स्ट्रॉन्ग लीडरशिप सेट्स द विजन डायरेक्शंस इन द स्कूल्स. इफेक्टिव मैनेजमेंट इंश्योर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्पोर्ट्स स्टाफ डेवलपमेंट. तो स्कूल की जो लीडरशिप है, जो मैनेजमेंट है, वो स्कूल की इंप्रूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है. अगर स्कूल का हेडमास्टर स्कूल की इंप्रूवमेंट में काम नहीं करेगा तो जो है वो स्कूल एक बेहतर तरीके से रन नहीं कर पाएगा. एक हेडमास्टर जो होता है वो जितनी भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती हैं, टीचर्स को होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करता है बल्कि उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए प्रैक्टिकली जो है वो इक़दामात जो है वो करता है. नंबर 2 पे आता है स्टूडेंट अचीवमेंट. स्टूडेंट अचीवमेंट में क्या किया जाता है, फोकसेस ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट गैप्स. स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे जो है वो टीचर काम करता है. टीचर देखता है कि उसका स्टूडेंट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी क्या रीजन है, उसकी साइकोलॉजिकल जो भी इश्यूज होते हैं उनको जानने की कोशिश करता है. स्टूडेंट्स के काम ना करने की वजूहात को देखता है और उनकी बेस पे जो है वो स्टेप लेता है, जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है और स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं और स्कूल इंप्रूवमेंट होती है. टीचिंग एंड लर्निंग एक बहुत की एरिया है स्कूल इंप्रूवमेंट का. इसमें हम क्या करते हैं, इट इंप्रूव्स इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस, मेथड्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड स्टूडेंट एंगेजमेंट. यहाँ पे जो टीचर होता है वो डिफरेंट जो है वो मेथड्स ऑफ टीचिंग को इस्तेमाल करते हुए टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है. उसकी जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जाती है. उस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बेस पे जो टीचिंग का जो प्रोसेस है उसमें उसकी टीचिंग में बेहतरी आती है. जब उसकी टीचिंग में बेहतरी आती है तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट बढ़ती है. स्टूडेंट्स जो है उनमें क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, वो टॉपिक को जानना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो सीखते हैं, वो चीज़ों को खुद से करते हैं. तो इससे क्या होता है, स्कूल में इंप्रूवमेंट आती है. नेक्स्ट है स्कूल कल्चर एंड क्लाइमेट. तो एक जो टीचर का काम है वो है स्कूल कल्चर एंड क्लाइमेट. जो स्कूल का कल्चर है, जो स्कूल की क्लाइमेट है, उसमें जो है वो बेहतरी लाई जा सके. स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे की राय का एहतराम करें और उसमें एक पॉजिटिव एंड सेफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें हर एक बच्चे की इज्जत की जाए. तो जब हर एक बच्चा दूसरे बच्चे को इंपॉर्टेंस देगा, उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है वो डेवलप होगी. स्टाफ जो है वो टीचिंग स्टाफ जो है वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझे
तो ऑटोमेटिकली स्कूल में इंप्रूवमेंट आएगी। उसके बाद है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट की अगर हम बात कर लें तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, इसमें टीचर्स आ जाते हैं, इसमें स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इसमें कम्युनिटी के मेंबर्स आ जाते हैं, इसमें हेडमास्टर आ जाता है और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एईओज, डिप्टी डीओज, ये सारे जो है वो इसमें कम्युनिटी इंगेजमेंट में आ जाते हैं, जो कि बिल्डिंग पार्टनरशिप विद पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो इनका जो है वो आपस में राबता होता है, कोलैबोरेशन होती है, जिसके थ्रू जो है वो टीचिंग में स्कूल में इंप्रूवमेंट आती है। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजीज फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट की, कि किन स्ट्रेटजीज को हम यूज करके स्कूल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रोफेशनल डेवलपमेंट है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर टीचर्स को प्रोफेशनली ट्रेन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाएगा, तो टीचर्स के टीचिंग मेथड्स में जो है वो इनोवेशन नहीं आएगी। जब इनोवेशन नहीं आएगी तो एक टीचर जो है वो जो करंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनका जानना टीचर के लिए बहुत जरूरी है, वो उनको नहीं जान पाएगा, स्टूडेंट्स को बेहतर तौर पे नहीं पढ़ा सकेगा। तो इससे जो है वो स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसमें बेहतरी नहीं आएगी और स्कूल में भी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद है करिकुलम अलाइनमेंट। करिकुलम अलाइनमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचिंग प्रैक्टिसेस, असाइनमेंट, असेसमेंट्स ऑल आर अलाइंड विद द लर्निंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल। जो भी लर्निंग गोल्स हैं, जो भी स्कूल की जरूरियात हैं, उसके मुताबिक जो है, जो स्टूडेंट्स की नीड है, आपने जो है वो करिकुलम को जो है वो अलाइन करना है, करिकुलम से जो है वो मैच करते जाना है। फिर जो है वो टीचर्स को चाहिए कि वो अपनी एक्टिविटीज को अपने टीचिंग मेथड्स में शामिल करें जो करिकुलम को मीट करती हैं, करिकुलम को अलाइन करती हैं। उसके बाद आती है थर्ड, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। जो भी डाटा स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड आपके पास, टीचर के पास मौजूद है, उस डाटा को यूज करते हुए डिफरेंट जो है वो डाटा को इवेल्युएट किया जाएगा और उसको एनालाइज करने के बाद एक प्रॉपर जो डिसीजन मेकिंग है वो एक टीचर कर सकता है, स्टूडेंट्स को असेस कर सकता है। तो जो भी डाटा टीचर्स के पास अवेलेबल होगा उसकी बेस पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करेगा। नंबर 4 पे आता है इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। यहां पे क्या किया जाता है, इंप्लीमेंटिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन टीचिंग मेथड्स टू एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग इन स्कूल। यहां पे इफेक्टिव टीचिंग मेथड जो है, इनोवेटिव टीचिंग मेथड, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो यूज किया जाता है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो मेथड यूज किया जाता है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो बच्चे चीजों को करते हैं, चीजों को सीखते हैं। तो ये इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस जो है वो लाजमी शामिल करनी चाहिए ताकि स्कूल में इंप्रूवमेंट लाई जा सके। नंबर 5 पे है पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। वालिदैन की जो कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट है वो बहुत जरूरी है। अगर पेरेंट्स जो है वो बच्चे को स्कूल में भेज देंगे और बच्चा जो है वो वहां पे पढ़ता रहे, टीचर से उनका राब्ता खत्म हो जाए, तो इससे जो है वो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को में बेहतरी नहीं लाई जा सकती। पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो वालिदैन से राब्ते में रहे, उनसे अपने बच्चे के बारे में पूछें कि मेरे बच्चे को किन एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पेरेंट्स को भी जितना टीचर इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से उतना इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर जो है वो बच्चा जो है वो एकेडमिकली परफॉर्म करेगा, अच्छे ग्रेड लेगा और क्रिटिकल थिंकिंग उसमें डेवलप होगी। लेकिन अगर पेरेंट्स उसमें शामिल नहीं होंगे तो ये चीजें हम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट। स्कूल इंप्रूवमेंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है वो इंप्रूव्ड स्टूडेंट आउटकम आ जाती है। इंप्रूव्ड स्टूडेंट आउटकम, स्टूडेंट्स जो है वो बेहतर परफॉर्म करते हैं, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है, उनकी अचीवमेंट बेहतरी होती है। जब स्कूल का एक एनवायरनमेंट बेहतर होगा, टीचर जो है वो बेहतर तौर पे न्यू मेथड्स को यूज करते हुए बच्चों को पढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, वो अच्छा अचीव कर पाएंगे। इंक्रीज्ड टीचर इफेक्टिवनेस। नंबर 2 है इंक्रीज टीचर इफेक्टिवनेस। यहाँ पे टीचर को खुद को जो है वो बेहतर इनोवेट करना पड़ेगा, अपने जो टीचिंग मेथड है, इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस है, उनमें जिद्दत लानी पड़ेगी। जब वो जिद्दत लेके आएगा तो ऑटोमेटिकली टीचर्स जो है वो अपने टीचिंग मेथड को, अपनी इंस्ट्रक्शनल मेथड को इंप्रूव कर पाएंगे और इसकी इंप्रूवमेंट से जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी। स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आएगी तो वो एकेडमिक के लिए जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे ग्रेड्स लेंगे और स्टूडेंट्स जो है वो अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर पाएंगे। उसके बाद है पॉजिटिव स्कूल कल्चर।
पॉजिटिव स्कूल कल्चर कब होगा? A positive school culture foster respect, inclusion, sense of belonging of all members of school community. यहाँ पे पॉजिटिव स्कूल कल्चर तब होगा जब स्कूल में मौजूद बच्चे एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। और अगर बच्चे एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जो है वो एक टीचर क्रिएट नहीं कर सकता। तो बच्चों के लिए इसके लिए रेगुलर सेशंस होने चाहिए जिसमें हर एक बच्चे को उसकी अहमियत भी बताई जाएगी और बच्चों को ये भी बताया जाएगा कि हर बच्चा यहाँ पे स्कूल में पढ़ने के लिए जो आया है, हर किसी का स्कूल में उतना ही पार्ट है जितना कि एक बच्चे का है। तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर, एक एनवायरनमेंट जो है वो बनेगा। स्टूडेंट मोटिवेशन बढ़ेगी, स्टाफ का मोरल बढ़ेगा, ओवरऑल एकेडमिक एंड पर्सनल सक्सेस में इजाफा होगा। नेक्स्ट है कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट का मैंने आपको पहले भी बताया, इसके बेनिफिट्स में है कि जो कम्युनिटी है, जो समाज है, उसको भी इसमें शामिल करना है। पेरेंट्स को भी इसमें, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग में, इनको शामिल करेंगे। क्योंकि जब स्टेक होल्डर्स इसमें शामिल होंगे तो बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, ना सिर्फ एक टीचर्स को पता होगी कि वो किन एरियाज में वीक है, बल्कि पेरेंट्स भी इसके बारे में जान सकेंगे और वो पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ मिलकर जो है वो बच्चे को इंप्रूव करने में अपना किरदार अदा करेंगे। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो एक स्कूल इंप्रूवमेंट में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हर एक जो टीचर है वो अकाउंटेबल है कि वो अगर बच्चे को पढ़ा रहा है तो क्या वो अपनी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, टाइम से स्कूल पे आ रहा है, टाइम से स्कूल से जा रहा है, बच्चे को जो भी टॉपिक है वो पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में काम दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, क्या आया कि बच्चा उसको काम को कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस जो है वो हर एक बंदा जो है वो अकाउंटेबल है। इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब होगी तो ऑटोमेटिकली स्कूल में इंप्रूवमेंट आएगी। स्कूल इंप्रूवमेंट कमेटी इंक्लूडिंग टीचर्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन मीट्स मंथली, मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट। तो इसके लिए क्या होता है कि स्कूल इंप्रूवमेंट कमेटी जो है वो एक हेडमास्टर बुलाता है जिसमें टीचर्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होते हैं और वो अपनी अपनी राय देते हैं कि किस तरह से हम स्कूल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं ताकि बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आए, स्कूल में बच्चों की लर्निंग में भी इंप्रूवमेंट आए। At the end of the year, school conducts a public review session comparing goals to actual results. तो इसमें challenges and consideration in school improvement। किन चैलेंजेस का सामना होता है? सबसे पहले है रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, लिमिटेड फंडिंग, टाइम एंड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड फंडिंग है, जो जब रिसोर्सेज ही स्कूल में नहीं होंगे तो आप स्कूल में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिन चीज़ों की एक स्टूडेंट को ज़रूरत है, एक टीचर को टीचिंग के लिए ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें स्कूल में मौजूद हों। ये तब होगा जब फंडिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होगी, अकॉर्डिंग टू नीड होगी। जितनी ज़रूरत है उतना फंड आएगा और टाइम जो है वो हर पीरियड का मुनासिब टाइम होगा। ऐसा नहीं होगा कि पीरियड का टाइम कम है, जब पीरियड का टाइम कम होगा तो टीचर जो है कंसर्न टॉपिक, मुतलका टॉपिक को टाइम पे जो है वो नहीं पढ़ा पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बेटर टाइम जो है वो टीचर्स को दिया जाए, मुनासिब वक्त दिया जाए ताकि वो अपने टॉपिक को पढ़ा सके। उसके बाद रिसोर्सेज का मैंने आपको बता दिया कि टीचर्स को हर वो रिसोर्स प्रोवाइड करना चाहिए जिसकी मदद से वो बच्चों को इजीली जो है वो पढ़ा सके और उनकी लर्निंग में इंप्रूवमेंट ला सके। नंबर 2 पे है रेजिस्टेंस टू चेंज। देयर इज रेजिस्टेंस फ्रॉम टीचर, स्टाफ और कम्युनिटी मेंबर्स टू चेंज। एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कूल की इंप्रूवमेंट में कि जो साथीज़ा हैं वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, उनमें रेजिस्टेंस है। वो ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग पे ही जो है वो काम कर रहे हैं और इसके अलावा जो है वो एक्टिविटी मेथड, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। जब प्रैक्टिकली जिन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया जाना चाहिए उन चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं किया जाएगा तो उससे जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग में बेहतरी नहीं आ सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर भी थोड़ा सा चेंज अपने अंदर लाएं, जैसा कि माशरे में डिमांड किया जा रहा है जिस तरह का एक टीचर को होना चाहिए। अगर एक टॉपिक में ज़रूरी है कि एक्सपेरिमेंट करवाया जाए तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। अगर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रोजेक्ट के ज़रिए से बच्चों को समझाया जाए तो वहाँ पे प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो टीचिंग होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उस प्रोजेक्ट बेस्ड से लर्निंग जो है वो कर सकें।
सस्टेनेबिलिटी आ जाएगी, और इसमें क्या है, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट एफर्ट्स आ जाएंगी, इक्विटी एंड इंक्लूजन आ जाएगी, एड्रेसिंग अचीवमेंट गैप्स, इंश्योरिंग को इक्विटी इंक्लूजन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जिसमें जो है वो तमाम स्टूडेंट्स को बराबरी जो है वो दी जाएगी, तमाम स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और किसी भी स्टूडेंट को डिफरेंटली ट्रीट नहीं किया जाएगा ऑन द बेस ऑफ जेंडर एंड रेस। नेक्स्ट है चैलेंज इन कंसिडरेशन स्कूल इंप्रूवमेंट, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। तो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है, ड्यू टू चेंज ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स दैट वर इन लाइन कंप्लीट रिमेन अनकंप्लीटेड। तो क्या होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जब आपकी गवर्नमेंट चेंज होती है तो जो प्लान्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए सेट किए जाते हैं उनके ऊपर वो वैसे फोकस नहीं किया जाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों की लर्निंग में इंप्रूवमेंट नहीं आती। वो जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने सेट किए होते हैं जिसकी बेस पे इंप्रूवमेंट लानी होती है वो नहीं हो पाती। तो ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्कूल इंप्रूवमेंट पे बहुत बैडली इफेक्ट करती है। नंबर 6 है टीचर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट। टीचर्स नीड स्पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इफेक्टिवली इंप्लीमेंट न्यू इनिशिएटिव्स। यहाँ पे टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, टीचर सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, बच्चों में डेवलपमेंट लाई जाए। बच्चों में डेवलपमेंट कैसे लाई जा सकती है, बच्चों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस ना किया जाए, बल्कि सम टाइम बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज दी जाए, बच्चों को इंगेज किया जाए दूसरी चीज़ों में, ताकि उनका जो इंटरेस्ट है वो लर्निंग में बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सकें। तो टीचर सपोर्ट और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी होने चाहिए। टीचर नीड सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट न्यू इनिशिएटिव्स। प्रोफेशनली डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट में क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की कमी होती है, टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता। जो फर्स्ट इंडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स को जैसे ही टीचर्स भर्ती होते हैं तो उनको इंडक्शन ट्रेनिंग करवा दी जाती है, उनको बता दिया जाता है कि आप इन मेथड्स के जरिए से जो है वो बच्चों को पढ़ाएं, ये बुक्स हैं जिनको आप स्टडी करने के बाद जो है वो अपना लेसन प्लान तैयार करेंगे, फिर बच्चों को टॉपिक डिलीवर करेंगे। लेकिन जो है वो बाद में इस ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू नहीं रखा जाता। जब इन ट्रेनिंग्स को कंटिन्यू नहीं रखा जाता तो बच्चों में जो है वो लर्निंग नहीं हो पाती, क्योंकि टीचर्स के मेथड जो है वो ओल्ड हो जाते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स को ही वो यूज कर रहे होते हैं, मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को यूज नहीं करते। नेक्स्ट है स्कूल इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव्स। इसमें हम क्या ला सकते हैं, इंप्लीमेंटिंग न्यू टीचिंग मेथड्स। न्यू टीचिंग मेथड्स जिसमें जो है वो एक्टिविटी मेथड्स आ जाते हैं। एक्टिविटी मेथड्स का जो है वो टीचर्स को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बच्चों को एक्टिविटी करवाई जा सके, स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो चीज़ें समझाई जा सकें। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें कि एक साइंस का सब्जेक्ट है तो उसमें एक टीचर्स को क्या करना चाहिए कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, या एक प्राइमरी लेवल के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो उसको उस लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करें, उसको शामिल करें, उसका भी उसमें पार्ट हो, वो सामने आके डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए से उन चीज़ों को हल करें। मैथ का सब्जेक्ट है तो बच्चे व्हाइट बोर्ड पर आके क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो जब आप न्यू टीचिंग मेथड्स जो है वो लेटेस्ट टीचिंग मेथड जो है वो उनको अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की लर्निंग इंप्रूव होगी और जो है बच्चे जो है वो बेहतर तौर पे सीख सकेंगे। इसके अलावा जो है वो फ्लिप्ड क्लासरूम होने चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। डिफरेंट टेक्नोलॉजी में मोबाइल आ जाता है, LND आ जाता है, टैबलेट्स का यूज़ आ जाता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। टीचर्स को ट्रेनिंग्स करवाई जाए, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जो भी डाटा स्कूल में टीचर्स के पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करते हुए स्टूडेंट्स के वीक एरियाज़ के बारे में टीचर जान सकता है। उनको जानने के बाद उनको जो है वो कैसे हल किया जाए, किस तरह स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को टैकल किया जाए, ये सारी चीजें जो है वो डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग के थ्रू जो है वो हम जान सकते हैं और स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव्स प्रोग्राम। लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव के वर्ड से जाहिर है, जैसे प्राइमरी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में आजकल जो है वो LND का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें डिफरेंट उर्दू, इंग्लिश और मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स को टैबलेट के जरिए से जो है वो प्रैक्टिस करवाई जाती हैं और उन प्रैक्टिस के जरिए से स्टूडेंट्स जो है वो उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो चीज़ों को बार बार करते हैं, बजाय ये कि जस्ट उनको नोटबुक पे जो है वो काम करवा दिया जाए, टेक्स्ट बुक से पढ़ा दिया जाए। स्टूडेंट्स जो है वो क्रिएटिव वे में चीज़ों को सीखते हैं और स्कूल इंप्रूवमेंट होती है। नंबर 5 है सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट।
सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट में क्या होता है? क्रिएटिंग ए पॉजिटिव स्कूल कल्चर, इंप्लीमेंटिंग बुलिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स सोशल इमोशनल नीड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स की इमोशनल नीड्स को देखा जाता है और उनके प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है। जो भी बुलिंग प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं उनको जो है वो उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि बच्चे जो है वो एक दूसरे को तंग ना करें, और उनको गाइड किया जाता है कि किस तरह जो है वो आपने दूसरे बच्चों की इज्जत करनी है, किस तरह से आपने चीज़ों को सीखना है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं जिससे एक सेफ एंड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट स्कूल में बनता है और आप स्कूल में जो है स्कूल इंप्रूवमेंट होती है। नंबर 6 पे है पेरेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट में क्या है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं आपने उनको भी लर्निंग में शामिल करना है। जब आप उनको भी लर्निंग में शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस होंगी, स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम्स को अकेले हल नहीं कर पाएंगे। टीचर्स का पेरेंट्स के साथ जो है वो कोलैबोरेशन ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को हल किया जा सके। उसके बाद है स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन क्या होती है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एजुकेशन इनटू करिकुलम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर फ्यूचर करियर्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। इन चारों चीज़ों को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग को, मैथ को जो है वो आपने इंटीग्रेट करना है करिकुलम में, और उसके थ्रू क्या होगा? बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी। नंबर 8 है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें क्या है? इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट डाइवर्स लर्नर्स सच एज इंक्लूसिव क्लासरूम्स, अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशन टू इंश्योर इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। आपने इंक्लूसिव एजुकेशन के तौर पे जो है वो एक टीचर ने अपना किरदार अदा करना है। एक क्लास है उसमें सिर्फ एक ही जो है वो टाइप के बच्चे नहीं होते, एक ही मजहब के बच्चे नहीं होते, तो उसमें सबको जो है वो इक्वालिटी से जो है वो लेकर चलना है, सबको मौका देना है कि वो जो है वो क्लास में परफॉर्म कर सकें। नंबर 9 है स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इंप्लीमेंटिंग मेजर्स टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एज सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स एंड क्राइसिस रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। जो स्कूल में निज़ाम है उसमें बेहतरी लानी है आपने, और एक ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों को देना है जिससे बच्चों को सेफ्टी हो। अगर कोई स्कूल में एक कोई इमरजेंसी, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप बच्चों को जो है वो सेफ और सिक्योर जो है वो एक माहौल प्रोवाइड कर सकें। नंबर 10 है टीचिंग इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, इनकॉर्पोरेटिंग टेक्नोलॉजी इनटू क्लासरूम टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग सच एज ऑनलाइन रिसोर्सेज, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टूल्स। यहाँ पे जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए से आपने टीचर ने अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करना है। डिफरेंट जो है वो लैपटॉप्स का, इसके अलावा टैब्स का, मोबाइल्स का जो है वो यूज़ करना है ताकि बच्चों को जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू से ज़रिए, वीडियो के ज़रिए से बच्चों को आगाही दी जाए टॉपिक, ताकि बच्चे उस टॉपिक को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें, और टेक्नोलॉजी को आपने अपने टीचिंग जो है वो प्रोसेस में शामिल करना है। नेक्स्ट है स्कूल इंप्रूवमेंट एमसीक्यूज। अब हम थोड़े से एमसीक्यूज इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट। स्कूल इंप्रूवमेंट का जो पहला प्राइमरी जो मकसद है वो क्या है? एनहांस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर बनाना, ये सबसे पहला जो है वो मकसद होता है स्कूल की इंप्रूवमेंट का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट इन डेवलपिंग स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान। स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान में आपने बेहतरी लानी है तो सबसे जो अहम चीज है वो क्या है? वो है डाटा ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, नेशनल टेस्टिंग रैंकिंग, कम्युनिटी रेपुटेशन, स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म क्वालिटी। तो जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डाटा है वो बहुत ज़रूरी है। उसी डाटा की बेस पे टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट पे ऊपर काम करता है, उसके वीक एरियाज का पता चलता है, स्टूडेंट्स के स्ट्रॉन्ग एरियाज का पता चलता है, और इसी की बेस पे स्टूडेंट को इवेलुएट किया जाता है। What is the school improvement team? स्कूल इंप्रूवमेंट टीम कौन सी है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेस स्कूल इवेंट्स, जो स्कूल के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। टीम स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन होमवर्क एंड अ ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर फोकस्ड ऑन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्कूल इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजीज, ए ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स विजिटिंग स्कूल्स। तो जो स्कूल इंप्रूवमेंट टीम है उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, उसमें स्टूडेंट्स आ जाते हैं, उसमें टीचर्स आ जाते हैं, उसमें कम्युनिटी के लोग आ जाते हैं, उसमें हेडमास्टर आ जाता है, और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आ जाते हैं जो कि स्कूल की इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू असेस प्रोग्रेस इन स्कूल इंप्रूवमेंट। स्कूल की जो इंप्रूवमेंट है उसमें सबसे इफेक्टिव जो है वो वे कौन सा है, तो उसमें राइट आंसर बनता है रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ डाटा। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो टीचर पढ़ा रहा है क्या आया कि वो करिकुलम में जो मेंशन इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको डिस्कस कर रहा है या इंपॉर्टेंट चीजों को ओमिट कर रहा है, स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ सक्सेसफुल स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान। तो इसमें जो है वो वेग गोल्स आ जाएंगे, क्लियर एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, फोकसिंग ओनली ऑन डिसिप्लिन, अनचेंजिंग स्ट्रेटजीज। तो क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स इसका राइट आंसर है, जिनको आप मेजर कर सकते हैं। ऐसे जो है वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शामिल किए जाएं जिससे स्टूडेंट्स की जो लर्निंग जो है वो उसमें इंप्रूवमेंट आए, टीचर्स के टीचिंग मेथड्स में बेहतरी आए, और ऐसे गोल्स जो है वो डिसाइड किए जाएं जो कि मीट किए जा सकें। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स इज एसेंशियल फॉर स्कूल इंप्रूवमेंट बिकॉज इट कीप्स टीचर बिजी, इंक्रीजेस सैलरीज, इंप्रूव्स टीचिंग क्वालिटी एंड स्टूडेंट आउटकम। तो इसका राइट आंसर है इंप्रूव टीचिंग क्वालिटी एंड स्टूडेंट आउटकम। टीचिंग क्वालिटी में बेहतरी लाना और स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी लाना। A school vision and mission statement are important in school improvement because they decorate the school walls. Option B provide clear direction and purpose. Option C are required by the law. Option D help design the school logo. तो इसमें राइट आंसर है प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन एंड पर्पस। तो क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि किस तरह हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकते हैं, किस तरह जो है वो स्टूडेंट्स की जो है वो लर्निंग उसको इंप्रूव कर सकते हैं, टीचर्स की टीचिंग मेथड्स को इंप्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो एक दायरे के एडमिनिस्ट्रेटर को ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिसके थ्रू टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्पोर्ट्स स्कूल इंप्रूवमेंट। इसमें कौन सी चीज है जो स्कूल की इंप्रूवमेंट में बेस्ट जो है वो सपोर्ट करती है, तो इसमें क्लियर लीडरशिप एंड शेयर्ड विजन, जिसमें हेडमास्टर जो है वो आ जाता है, वो अपने जो उसके प्लान्स होते हैं वो टीचर्स को इनसे आगाह करता है और बताता है कि हमने किस तरह इनको मीट करना है। How does students voice contribute to school improvement? किस तरह बच्चों की आवाज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है स्कूल इंप्रूवमेंट में, तो इसमें राइट आंसर स्टूडेंट हेल्प शेप मोर एंगेजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट। जब बच्चों को आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मौका देंगे, बच्चे खुद से आपको चीजें बताएंगे, चीजों का सोल्यूशन बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली स्कूल में स्कूल इंप्रूवमेंट होगी। नेक्स्ट है विच एरियाज शुड स्कूल इंप्रूवमेंट प्राइमरली फोकस ऑन। किन एरियाज पे एक स्कूल को फोकस करना चाहिए, तो एकेडमिक एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चों की एकेडमिक डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए ताकि स्कूल की इंप्रूवमेंट भी हो सके। हु शुड बी इन्वॉल्व इन स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान, किन को जो है वो स्कूल की इंप्रूवमेंट में शामिल करना चाहिए, तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सबको जो है वो स्कूल की इंप्रूवमेंट में शामिल करना चाहिए ताकि वो अपनी राय का इजहार कर सकें, स्टूडेंट्स के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अपनी तजावीज़ात जो है वो पेश कर सकें और एक बेटर सोल्यूशन की तरफ जा सकें। नेक्स्ट है व्हाट रोल डू पेरेंट्स प्ले इन स्कूल इंप्रूवमेंट। पेरेंट्स जो है वो स्कूल की इंप्रूवमेंट में क्या किरदार अदा करते हैं, एक्टिव पार्टनर्स इन सपोर्टिंग स्टूडेंट्स लर्निंग एंड स्कूल गोल्स। तो पेरेंट्स जो है वो एक्टिव पार्टनर्स हैं ताकि बच्चों की लर्निंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट लाई जा सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है एक्टिव पार्टनर इन सपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड स्कूल गोल्स। अफेक्टिव स्कूल लीडरशिप इन्वॉल्व्स, इफेक्टिव जो स्कूल लीडरशिप है उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, उनमें मेकिंग ऑल डिसीजन अलोन, तमाम जो फैसले हैं वो अकेले करना, माइक्रो मैनेजिंग टीचर्स, सेटिंग गोल्स, एम्पावरिंग स्टाफ एंड फोस्टरिंग कोलैबोरेशन, अवॉइडिंग डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस। इफेक्टिव स्कूल लीडरशिप की अगर हम बात कर ले तो इसमें जो है वो गोल्स को सेट करना और किस तरह से कोलैबोरेशन में बेहतरी लाई जा सके, किस तरह स्टूडेंट जो है वो अपने जो उनके मसाइल हैं वो टीचर से शेयर कर सके, किस तरह टीचर एक जगह पे बैठ के बच्चों के मसाइल को डिस्कस करे और वो उन मसाइल को हेडमास्टर से डिस्कस करें, वो पेरेंट्स से डिस्कस करें और इसका एक जो बेहतर सोल्यूशन है वो जो है वो अमल में लाया जा सके।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजरेबल इंडिकेटर ऑफ स्कूल इंप्रूवमेंट। इसमें कौन सा इंडिकेटर जो है वो मेजरेबल इंडिकेटर है स्कूल के इंप्रूवमेंट का, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है, इंक्रीज इन स्टूडेंट टेस्ट स्कोर। जब स्टूडेंट अपने टेस्ट स्कोर में बेहतरी लाएंगे तो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी और स्कूल इंप्रूवमेंट भी होगी। व्हाट इज द कॉमन टूल यूज टू असेस स्कूल इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस। स्कूल की इंप्रूवमेंट को जज करने के लिए कौन सा कॉमन टूल जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, स्कूल इंप्रूवमेंट रूब्रिक्स और फ्रेमवर्क। तो स्कूल में जो है वो रूब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। रूब्रिक्स क्या होती है, एक स्कोरिंग गाइड होती है। उस स्कोरिंग गाइड की बेस पे जो टीचर जो है वो बच्चों के काम को इवेल्युएट करने के बाद उसको चेक करता है और उनको जो है वो मार्क्स देता है। जैसे कोई भी टेस्ट कंडक्ट किया गया है, टेस्ट कंडक्ट करने के बाद एक जो रूब्रिक है उसमें तमाम डिटेल्स होती हैं कि आपने उसको कैसे चेक करना है, बच्चों को स्कोर कैसे करना है। तो ये स्कूल इंप्रूवमेंट रूब्रिक्स और फ्रेमवर्क भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेटिव प्लानिंग अमॉन्ग टीचर्स हेल्प्स इन स्कूल इंप्रूवमेंट बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ाने से होती है ये। रिड्यूसिंग स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन से होती है। नंबर सी इनहांसिंग इंस्ट्रक्शनल कंसिस्टेंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शनल कंसिस्टेंसी होगी, बच्चों को आप जो है वो इन्वॉल्व रखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट में, तो ऑटोमेटिकली स्कूल इंप्रूवमेंट में एफिशिएंसी आएगी। नेक्स्ट है द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल इंप्रूवमेंट शुड फोकस ऑन। जो अगर आप यूज करते हैं टेक्नोलॉजी का तो इससे स्कूल इंप्रूवमेंट में क्या बेहतरी आती है, एंटरटेनमेंट, सर्विलेंस, एनहांसिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग और स्टूडेंट्स की लर्निंग में इंप्रूवमेंट आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग स्मार्ट गोल्स इन स्कूल इंप्रूवमेंट। स्मार्ट का मतलब क्या होता है, स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इसका एब्रिविएशन है। इन सब चीजों को जो है वो मेजर किया जाता है ताकि स्कूल की इंप्रूवमेंट जो है वो लाई जा सके, इस पे काम किया जा सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रमोट्स इक्विटी इन स्कूल इंप्रूवमेंट। स्कूल में जो है वो अगर आप बराबरी को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, स्पोर्ट बेस्ड फोकस ऑन स्टूडेंट डाइवर्स नीड्स एंड बैकग्राउंड। तो स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं स्कूल में, तो सबको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाए। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उनमें सब बच्चों को जो है वो इंगेज किया जाए। नेक्स्ट है स्कूल कल्चर प्लेज ए वाइटल रोल इन स्कूल इंप्रूवमेंट बिकॉज। स्कूल का जो कल्चर है वो स्कूल के इंप्रूवमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्यों? इट इन्फ्लुएंसेस मोटिवेशन, कोलैबोरेशन एंड लर्निंग क्लाइमेट। तो बच्चों में एक लर्निंग क्लाइमेट होती है, कोलैबोरेशन होता है, बच्चे एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद जो है वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्कूल इंप्रूवमेंट। किस टाइप की जो लीडरशिप है वो ज्यादा इफेक्टिव है स्कूल में, तो वो ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है स्कूल इंप्रूवमेंट में। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, इट इज अ स्टाइल वेयर लीडर इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टाफ टू एक्सीड एक्सपेक्टेशन, क्रिएट पॉजिटिव चेंज एंड ग्रो प्रोफेशनली। In instructional leadership, the leader, usually the principal or head teacher, is directly involved in guiding curriculum decisions. लेकिन जो autocratic leadership होती है उसमें जो लीडर होता है उसके पास फुल अथॉरिटी होती है, वो अपने तौर पे जो है वो चीज़ों को बताता है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रिक्टली जो है वो इन्वायरमेंट होता है। तो जो सबसे बेस्ट है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल एंड इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। लास्ट एमसीक्यूज है वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स टू स्कूल इंप्रूवमेंट इज। जो स्कूल की इंप्रूवमेंट है उसमें सबसे बड़ी रुकावट कौन सी चीज है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। तो ये सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम स्कूल में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। बजाय ऑप्शन सी रेजिस्टेंस टू चेंज। टीचर जो है वो अपने आप को बदलना ही नहीं चाहते, वो वही ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग को यूज करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब वो खुद को बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगी और स्कूल इंप्रूवमेंट भी होगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा स्कूल इंप्रूवमेंट पे लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ